चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू बेबी। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मील प्लान आइडिया 5+ इयर्स के बच्चों के लिए। बेसिकली जैसे कि हमें पता है कि 5 इयर्स टू 10 इयर्स का जो एज ग्रुप होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, ग्रोथ के लिए। इसी एज में यूजुअली बच्चे अगर उनके डाइट पे हम ध्यान ना दें तो ओबीस हो जाते हैं या उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है। तो ये मील प्लान में मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से कोशिश कर सकते हैं कि बच्चों को उनका रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन मिले। जैसे हम जानते हैं कि जैसे बच्चे 5 साल के होते हैं उनके चॉइसेस भी आने लगते हैं कि हमको ये पसंद है ये नहीं पसंद है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे हम उनको टेस्ट और न्यूट्रिशन दोनों एक साथ दें। जब आपके बच्चे 5 साल से बड़े हो जाएं तो आइडियल मील प्लान जो होता है वो होता है हमारा इंडियन होम कुक्ड फूड। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त ऑलमोस्ट हर जगह पे लॉकडाउन चालू है, तो लॉकडाउन होने की वजह से बच्चों की एक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो रही है। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए मैंने ये डाइट प्लान बनाया है ताकि आपको पता रहे कि क्वांटिटी ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों को एक साथ 2-2, 3-3 रोटी खिलाएं, सब्जी भी खिलाएं, दाल भी खिलाएं। प्रॉबेबली मील्स को डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऑब्वियसली दिन की शुरुआत से। तो जैसे ही आपके बच्चे फ्रेशन अप हो जाएं, ब्रश कर लें, उसके बाद आप उनको सबसे पहले दे सकते हैं फ्रूट। कोई भी सीजनल फ्रूट हो सकता है, आजकल मैंगो का सीजन है। उसके अलावा आप उनको बनाना दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं और साथ में उनको दे सकते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। अगर आप चाहें तो आप अपने बच्चे को आलमंड्स दे सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप किशमिश दे सकते हैं अपने बच्चों को, जो भी आपके बच्चे प्रेफर करते हो। अगर आपके बच्चे सोक्ड आलमंड और सोक्ड वॉलनट खाएं जो आप रात में भिगा के रख सकते हैं ऑब्वियसली अगले दिन देने के लिए, वो अगर आपके बच्चे खाते हैं तो वो बेस्ट है। आई एम श्योर कि अभी उन्होंने अगर कुछ फ्रूट और ड्राई फ्रूट खा लिया है तो एटलीस्ट 1 घंटे तक वो सॉर्टेड रहेंगे। तो बेसिकली जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला, हम कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों को छोटी मील्स दें, एज इन स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ फूड दें, ना कि एक ही टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा खिला दें, बिकॉज उनकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मे बी आपने अगर ब्रेकफास्ट बहुत हैवी दे दिया तो हो सकता है उनको लंच तक भूख ही ना लगे, विच इज़ ऑल्सो नॉट राइट, क्योंकि फिर उनको भूख लगेगी एक और टाइम पे और तब हम वापस स्टक हो जाएंगे। तो बेसिकली ब्रेकफास्ट के लिए आई वुड सजेस्ट कि हम उनको कुछ लाइट फूड दें, जैसे कि आप उनको पोहा दे सकते हैं, इडली दे सकते हैं। अगर आप उनको पोहा दे रहे हैं तो 1 bowl ऑफ पोहा इज इनफ। अगर आप उनको इडली दे रहे हैं तो आप चूज कर सकते हैं 2 या 3 एट द मोस्ट इडली विथ सम ग्रीन चटनी, और अगर आप कोकोनट चटनी बनाते हैं तो आप कोकोनट चटनी के साथ दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डोसा बना रहे हैं तो मैं क्या प्रेफर करती हूँ कि डोसा में ही मैं वेजिटेबल्स ग्रेट करके डाल देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि आपके बच्चे को अगर वेजिटेबल और ग्रेन बिकॉज ऑब्वियसली हमारा जो डोसा है वो राइस और दाल से बनता है, उसके साथ में अगर वेजीज भी हो जाते हैं तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए आप कोशिश कर सकते हैं कि अगर आप पोहा बना रहे हैं तो आप वेजिटेबल पोहा बनाएं। इडली है एक चीज़ जिसमें भी आप वेजिटेबल डाल सकते हैं। अगर आप पोहा बना रहे हैं तो आप उसमें पीनट्स, थोड़े से काजू, प्याज, टमाटर, मटर, जो आपको पसंद है आप सब उसमें डाल सकते हैं। तो आप बेसिकली अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट के साथ में, अगर आपके बच्चों को दूध पीना पसंद है तो आप उनको दूध दे सकते हैं। कोई कंपल्शन नहीं है, बिकॉज जैसे कि त्रिशा को दूध पीना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उसके ऑल्टरनेटिवली हम उसको क्या देते हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो अब आते हैं अपने लंच पे आई वुड प्रेफर कि आप कोशिश करिए कि उनको अगेन थोड़ा वैरायटी ऑफ थिंग्स दें। जैसे अगर आपने दाल या सब्ज़ी कुछ बनाया है तो आप उनको 1 बोल दाल, उसके साथ में थोड़ी सी सब्ज़ी। अगर आप प्रेफर करते हैं रोटी दोपहर में तो आप उनको रोटी दे सकते हैं। अगर आप राइस प्रेफर करते हैं तो आप उनको राइस दे सकते हैं, या तो आप डे वाइज ऑल्टरनेटिव भी दे सकते हैं। उसके साथ में आप कोशिश करिए कि अगर उनको स्मॉल पोर्शन ऑफ सैलेड दे सके। आपने बहुत बार देखा होगा कि कई लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा तो सिर्फ दाल रोटी खाता है, तो वो बेसिकली एक आइडियल मील नहीं है, बिकॉज एक जो ग्रोइंग बच्चा होता है उसको सब तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। विटामिन भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए। ग्रोथ के लिए प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में कार्बोहाइड्रेट चाहिए जो हमको रोटी और राइस से मिलता है। तो मेरे हिसाब से जो परफेक्ट लंच का मील है वो होना चाहिए दाल, सब्जी विद सम सैलेड एंड रोटी। अगर आपका बच्चा दाल, सब्जी और सैलेड तीनों चीज़ें खा रहा है, उसके साथ में अगर उसने सिर्फ एक भी रोटी खाई है तो
ट्रस्ट मी, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है कि हाँ नहीं आपको 2 रोटी खिलानी ज़रूरी है। और आप चाहिए तो आपको लंच के साथ में आप उनको 1 बोल ऑफ दही भी दे सकते हैं। आइडियली बच्चे जो दूध नहीं प्रेफर करते हैं उनके लिए दही इज़ अ बेटर ऑप्शन। आपको चाहिए तो आप उनकी डाइट में दोपहर के टाइम पे 1 बोल ऑफ दही विदाउट एनी सॉल्ट, विदाउट एनी शुगर डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं। तो कमिंग टू इवनिंग स्नैक्स, अभी हमारा लंच तो सॉर्टेड है और इतना एलैबोरेटिव लंच खा के आई एम श्योर हमारे बच्चे प्रॉपरली 2-3 घंटे निकाल सकते हैं। तो इसलिए इवनिंग स्नैक्स मैं यूजुअली थोड़ा लाइट रखती हूँ। इवनिंग स्नैक्स के ऑप्शंस में हैं, आप उनको रोस्टेड मखाने विथ पीनट्स दे सकते हैं, आप उनको पॉपकॉर्न दे सकते हैं। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कोई भी फ्रूट जो आप प्रेफर करते हैं आप दे सकते हैं। बट फ्रैंकली मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को फ्रूट फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में देना ज़्यादा बेटर होता है बिसाइड्स इन द इवनिंग। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी ड्राई स्नैक्स बनाइए अपने बच्चों के लिए। हमने बहुत सारी रेसिपीज भी ऐसी शेयर की हैं इवनिंग स्नैक्स की, आप उनको भी देख के कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो इवनिंग स्नैक्स के साथ में, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, त्रिशा को मैं शाम को दूध देती हूँ बिकॉज जो इवनिंग स्नैक्स होता है वो यूजुअली लाइट होता है, तो उसके साथ में मैं उसको मिल्क देती हूँ। वो सादा मिल्क पीती है यूजुअली विद जस्ट हाफ स्पून ऑफ शुगर। आपको चाहिए तो आप बिना शुगर के दे सकते हैं अगर आपके बच्चों को पसंद है। पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि आप अगर शुगर अपने बच्चों को कम क्वांटिटी में दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एज कंपेयर टू द हेल्थ ड्रिंक्स विच आर अवेलेबल। तो डिनर के हिसाब से हम अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं? अभी जैसे आपने देखा कि लंच में हमने उनको दाल, सब्जी, सैलेड, रोटी के साथ दी है, तो आप कोशिश करिए कि आप रात में उनको राइस दे सकते हैं, वेजिटेबल पुलाव बना सकते हैं, आप उनके लिए दलिया बना सकते हैं सब्जियां डाल के, आप उनके लिए पनीर की सब्जी बना सकते हैं बिकॉज पनीर प्रोटीन रिच है ऑब्वियसली, तो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनको प्रोटीन रिच डाइट मिले। तो आप अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप नॉनवेज से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पनीर को, अदरवाइज पनीर रोटी या पनीर राइस, जो भी आपके बच्चों को पसंद है वो कॉम्बिनेशन में आप दे सकते हैं। तो बेसिकली हम कोशिश ये करते हैं कि अगर 1 मील ऑफ द डे में हमने उनको रोटी दिया है तो दूसरे मील में हम उनको राइस दें। राइस नहीं तो आप डोसा सांभर बना सकते हैं, जैसे मैंने बोला। कभी कभी ट्रीट करने के हिसाब से उनके लिए घर पे पास्ता बना सकते हैं। कभी कुछ नहीं तो आप उनके लिए अमेजिंग हेल्दी सैंडविच बना सकते हैं। एक अमेजिंग सैंडविच की रेसिपी वेद ने बनाई थी, वो भी आप चेकआउट करिए। उसमें बेसिकली उन्होंने एक वाइट सॉस बनाई थी जो सुपर हेल्दी थी और बहुत ही अमेजिंग थी। और ये मील प्लान आइडिया बेसिकली ऐसा है जो अडल्ट्स के लिए भी यूज हो सकता है। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।